हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग सीडीपी के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। करा सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो पहला दिया है समस्त प्राणियों में पाई जाती है। दूसरा दिया है एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है। तीसरा दिया है समय के साथ सनय सनय कम हो रही है। चौथा दिया है अध्यापक से बालक तक आती है। तो देखिए, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया समस्त प्राणियों में पाई जाती है। जन्म के तुरंत बाद ही यह व्यक्ति में सीखना प्रारंभ कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है विविध शिक्षण आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। पहला दिया है बैठने की निश्चित व्यवस्था। दूसरा दिया है लचीला पाठ्यक्रम। तीसरा दिया है मानकीकृत आकलन। चौथा दिया गया है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो देखिए, विविध शिक्षण आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए लचीले पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। इससे सभी प्रकार के विद्यार्थियों को सीखने में जो है सहायता मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। पहला दिया है प्रयोगात्मक अध्ययन में। दूसरा दिया है पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु। तीसरा दिया है सामाजिक सर्वेक्षण हेतु। चौथा दिया है व्यक्तिक अध्ययन हेतु। तो देखिए, केस स्टडी विधि में शिक्षण अधिगम की समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। व्यक्तिक अध्ययन में प्रत्येक छात्र को अपने ढंग से जो है सीखने का अवसर दिया जाता है। इस विशेषता को स्वगति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, व्यक्तिक अध्ययन हेतु। चलिए अगला देखते हैं। सीखने की गति है। पहला दिया है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर। दूसरा दिया है पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर। तीसरा दिया है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। चौथा दिया है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। तो देखिए, सीखने की गति जो है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। पहला दिया है इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। दूसरा दिया है इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। तीसरा दिया है विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं। चौथा दिया है इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। तो देखिए, पढ़ते समय चित्र देखने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो होता है वो होता है इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। पहला दिया है अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव। दूसरा दिया है घर का वातावरण। तीसरा दिया है बालक की अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियां। चौथा है संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, घर का वातावरण, जो कि प्रारंभिक सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उसके पहला दिया है मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे। देखिए, ये नहीं सही है। दूसरा कह रहा है सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। तीसरा दिया है शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे। चौथा है उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। तो देखिए, पहला दिया है कथन मूल्यांकन के मापदंडों और
उपकरणों की योजना बनाना, तो देखिए बिल्कुल सही दिया है, ये शामिल होता है। दूसरा दिया है शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, देखिए ये भी सही दिया है। तीसरा कह रहा है बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। चौथा दिया है शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, तो देखिए ये भी सही है। बाकी सतत और व्यापक मूल्यांकन में ये नहीं शामिल होता है, तो पहला, दूसरा और चौथा अर्थात ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं। पहला दिया है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। दूसरा दिया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तीसरा दिया है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। चौथा दिया है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो देखिए लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास में अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही यह तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं। नैतिक विकास के इस स्तर पर बच्चे जो है समाज के नियमों एवं व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन हेतु जवाबदेह भी हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। पहला दिया है सौर प्रणाली का आरेख बनाओ। दूसरा दिया है 328 को 984 से गुणा करो। तीसरा दिया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। चौथा दिया है शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो देखिए पहला दिया है बहुभाषावाद। दूसरा दिया है एक भाषावाद। तीसरा दिया है पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो। चौथा दिया है पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बहुभाषावाद जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बल देती है। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। पहला दिया शिक्षा का संकुचित अर्थ। दूसरा दिया शिक्षा का विस्तृत अर्थ। तीसरा दिया शिक्षा का वास्तविक अर्थ। चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षा का संकुचित अर्थ। अगला देखते हैं। इरफान खिलौनों के हिस्सों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग तोड़ देता है, आप क्या करेंगे। पहला दिया है इरफान को खिलौनों के साथ कभी नहीं खेलने देंगे। दूसरा दिया है हमेशा नज़र रखेंगे। तीसरा दिया है उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। चौथा दिया है उसे यह समझाएंगे कि खिलौने कमज़ोर होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है। नहीं है, ध्यान दीजिएगा, विकास का कौन सा रूप नहीं है इसमें से। पहला दिया शारीरिक विकास में मानसिक विकास, देखिए होता है। संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, ये भी होता है। तीसरा दिया नैतिक विकास में चारित्रिक विकास, ये भी होता है। चौथा दिया जनसंख्या विकास में भूमि विकास, देखिए ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा फोर्थ। चलिए अगला देखते हैं। कथन दिया है शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण आर दिया है संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो देखिए जो कथन भी सही दिया है और कारण भी सही दिया है, और कारण जो है कथन की अच्छी से व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा वे बालक जो भाषा पढ़ने में समस्या प्रदर्शित करते हैं ग्रस्त होते हैं। पहला दिया है डिस्फेजिया से। दूसरा दिया है डिस्प्रैक्सिया से। तीसरा दिया है डिसलेक्सिया से। चौथा दिया है डिसकैलकुलिया से। तो देखिए पढ़ने से संबंधित विकार है, तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्न में से कौन सा सिद्धांत
बाल विकास के वातावरण संबंधित कारकों को महत्व देता है। पहला दिया है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, दूसरा दिया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा दिया है निरंतरता का सिद्धांत, चौथा दिया है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें जो है विभेद करने लगता है। पहला दिया है इंद्रजनित गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। तो देखिए कह रहा है वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है। तो देखिए जो अवस्था या फिर चरण है ये हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो, तो आप लोगों को बता दें निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, देखिए कह रहा है वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो इसमें से जो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है ऑप्शन में, तो देखिए इसका जो दिया है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना चाहिए, केवल दिया है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला देखते हैं, देखिए प्रैक्टिस सेट का है, लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। पहला दिया है बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। दूसरा दिया है कुछ मानसिक क्रियाओं एवं प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। तीसरा दिया है व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु एक स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। चौथा दिया है सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।